आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, योजनाओं के पूरा होने से जिले में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी जिले में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर नारी शक्ति वंदन महोत्सव के तहत दिशा ध्यानी व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से पूरे जिले में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। आज जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं, उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव, जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का और उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था, उस महोत्सव में आज 850 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से पौड़ी जनपद के विकास एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। श्री धामी ने कहा कि मातृशक्ति के उत्थान और उन्नति के लिए ये आयोजन किया गया है ताकि वे अपने कार्यों व उत्पादों से उत्साहित हों और आत्मनिर्भर बन सकें। मातृशक्ति के उत्थान पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आज उत्तराखंड की माताएं बहनें चरितार्थ कर रही हैं। पौड़ी गढ़वाल की भूमि को राज्य की सांस्कृतिक चेतना बताते हुए श्री धामी ने कहा कि वीर बाला तीलू रौतेली, बाबा जसवंत सिंह और देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जैसे महान विभूतियों की यह जन्मभूमि रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पौड़ी में वीर पराक्रमी योद्धा शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रथम सीडीएस रहे शहीद जनरल बिपिन रावत को समर्पित पार्क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनरल रावत का भारतीय सेना को सशक्त बनाने और उसके आधुनिकीकरण में दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। इस बीच श्री धामी पौड़ी में आयोजित भव्य रोड शो में भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आडवाणी को फोन कर उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष होने के साथ ही शुचिता और प्रतिबद्धता के सशक्त प्रतीक हैं। चंपावत जिले की ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से लोहाघाट में पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए सतत विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को सतत विकास के 9 लक्ष्यों, गरीबी, आजीविका, स्वच्छता, हरित गांव और अन्य बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम समन्वयक आरती रावत ने बताया कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन, हरित गांव के 9 स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम चल रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये हमारा चल रहा है पंचायती राज की तरफ से, जिसके ऊपर हम सतत विकास लक्ष्य जो तय किए गए हैं, 9 सतत विकास लक्ष्य, उनके ऊपर हम ये परीक्षण ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हम दे चुके हैं पहले क्षेत्र पंचायतों को। अब हम लोहाघाट विकासखंड में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ भी ये चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो 9 लक्ष्य हैं, हमारे जैसे गरीबी उन्मुक्त गाँव, आजीविका उन्मुक्त गाँव और हरित गाँव, इनके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और इन लक्ष्यों के ऊपर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूसीसी को लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसे विधानसभा सत्र में रखने से पूर्व एक और मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश रही हैं। गौरतलब है कि न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी को उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन आज अल्मोड़ा और बागेश्वर में किया गया। बागेश्वर में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 49 विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों पर मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं अल्मोड़ा के अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में 184 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इंस्पायर अवार्ड के जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने कहा कि प्रतियोगिता के जरिए छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को 8 व 9 फरवरी को ऋषिकेश में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। पे है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन हो रहा है, DALEPC का वो हो रहा है, जिसमें इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत जो बच्चे सबसे पहले अपने इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पे अपने आइडियाज अपलोड करते हैं और उन आइडियाज का चयन जो है भारत सरकार और NIF के माध्यम से किया जाता है। और जब जो बच्चे चयनित हो जाते हैं उन बच्चों के खाते में 10,000 की धनराशि भारत सरकार द्वारा अंतरित की जाती है। और जब पैसा आ जाता है तो उसके बाद बच्चे जो उन्होंने आइडिया उसमें अपलोड किए थे उन आइडियाज को अपने मूर्त रूप में ला करके प्रोजेक्ट के रूप में जिला स्तरीय जो आज प्रदर्शनी लगी हुई है, कंपटीशन जो हो रहा है उसमें अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो बच्चे जो है हमारे जो ऋषिकेश में नरेंद्र नगर में 8 और 9 तारीख को राज्य स्तरीय SLPC जो है होने वाली है, तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही, जबकि दोपहर बाद से राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान राज्य के पर्वतीय अंचल में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार देहरादून से बातचीत में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज शाम से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देर शाम से राज्य में हल्की बारिश की संभावना है। आज शाम रात से थोड़ा जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और मैं कहूँगा कि कुछ जगहों में पूरे प्रदेश में जो है हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो रहेगी। और जो हमारे हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ 2500 मीटर या उसके आसपास तक या उससे अधिक ऊंचाई के भी जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की बर्फबारी या मॉडरेट तक की बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। कल जब आप जाएंगे तो कल थोड़ी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो हल्की से मध्यम तक आप देखेंगे जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही मिलने वाली है। और जो मध्यम दर्जे तक की जो बर्फबारी है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां तो मिलेगी ही। इसके साथ ही हमारे प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स है या उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इनमें रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहेगी, जिसमें लाइटनिंग है या हेल है तो वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में दिखेगी। राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और हरिद्वार के अधिकांश हिस्सों में कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इस दौरान राज्य के 2200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। इस बीच उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में कई स्थानों पर 1 फरवरी को हुई बर्फबारी से सड़क मार्ग अब भी अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों को लेकर उत्तरकाशी जिले में नियुक्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को आज जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लोकसभा चुनाव को सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने के लिए जिले में 14 जोनल और 121 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। इसके अलावा 3 जोनल और 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट आरक्षित रखे गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, योजनाओं के पूरा होने से जिले में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।